जेई 2027 अब हम एंड गेम में आ चुके हैं। आपकी 11th कुछ ही दिन दूर है। अब आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ। मार्च अप्रैल में आपकी 11th स्टार्ट है, ठीक है। जनवरी से तो आप बोर्ड्स में, प्रैक्टिकल में, पता नहीं किस किस में बिजी हो जाओगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम अब बचा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है आपके पास टाइम जेई प्रेप के लिए। उसके बाद आप एक नॉर्मल जेई प्रेप वाले स्टूडेंट बन जाओगे। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है कि दुनिया डूब जाएगी। 11th-12th ही होती है वैसे जेई प्रेप, आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा है। तो हमें इंश्योर ये करना है कि ये 3 महीने हम बेस्ट वे में यूज़ करें, ठीक है। तो 11th-12th का तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगा, क्योंकि वो यार जब टाइम आएगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ कि क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, 27 के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आपके 11th का जो बिगिनिंग के 6 मंथ्स हैं, वो यदि आप अभी कवर कर लेते हैं ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में अभी देखो, उस समय क्या है कि जेई प्रेप बहुत स्लो चलती है 11th क्लास में। स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत बहुत स्लो, एकदम रेंग रेंग के चलते हैं, क्योंकि बच्चे वीक होते हैं, राइट। तो अगर आपने अभी अपने वो चीज़ें कवर कर ली तो आपको 3 महीने का हेड स्टार्ट 11th में मिल जाएगा। उन 3 महीने में आप और आगे का पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक हमेशा आप एक फ्रंट लॉग कैरी कर सकते हो। लोग की बैकलॉग रहती है, आप फ्रंट लॉग कैरी करके चलना। 12th का सिलेबस आप 11th में कर चुके होगे आधा, राइट। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो अभी कोशिश करो कि मैथ्स में स्ट्रेट लाइन तक, केमिस्ट्री में जीओसी तक, और ये क्या कहते हैं इसको, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप कोशिश करो थर्मोडायनेमिक्स तक। इनऑर्गेनिक में कोशिश करो केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल, ये आपका कवर हो जाए, ठीक है। फिजिक्स में भी कोशिश करो कि रोटेशन तक अपन अभी से ही कवर कर लें, ठीक है, या एटलीस्ट वर्क पावर एनर्जी तक। तो इससे क्या होगा ना, आपको टाइम मिलेगा फिर बाद में। बच्चे स्टार्टिंग का टॉपिक से आधे तो समझ ही नहीं पाते भाई क्या चल रहा है, उसमें उलझ जाते हैं। सेट थ्योरी क्या है समझ ही नहीं आया, ठीक है। वेक्टर क्या है, ये तीर कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं आता उनको, राइट। सो दिस इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल। एंड अगर आपने वो स्ट्रगल अभी बाईपास कर दिया, देन यू विल बी अ विनर। और जो बच्चे ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं, जो बच्चे ऑलरेडी 11th की चीज़ें पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और आगे बढ़ो। इन 3 महीने में पूरी तरह से घुस जाओ और जितना ज़्यादा कवरेज कर सकते हो कर लो, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। इसके बाद मतलब आपको पता है अभी रियलाइजेशन ही नहीं है आपके पास कितना ज़्यादा टाइम अभी है। आप एक 10th क्लास के छोटे से बच्चे हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। आपके पास कुछ लाइफ में करने को नहीं है, राइट। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। जब आप 11th-12th में आओगे ना, सुबह स्कूल जाना पड़ेगा, डमी स्कूल भी ज्वाइन करोगे तो कोचिंग जाओगे, कोचिंग वाले दुनिया भर का होमवर्क देंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तब फिर सेल्फ स्टडी भी होगी, पापा मैंने ट्यूशन करा दी, पता नहीं क्या, 50 चीज़ें आएंगी 11th में। 12th में और 100 चीज़ें आएंगी। तो अभी आपके पास ये जो 3 महीने हैं ना, दीज आर द इक्विवेलेंट ऑफ 6 मंथ्स इन 11th एंड इक्विवेलेंट ऑफ 1 ईयर इन क्लास 12th। इतना टाइम है ये, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से इन्वेस्ट करो अपनी स्टडीज़ में, यू विल थैंक योर सेल्फ, ठीक है। और थोड़ा इन्जॉय भी करना है, ऐसी बात नहीं है कि भाई बिल्कुल ही पढ़ने ही बैठ गए। थोड़ा फन भी करना है, बिकॉज 10th क्लास वापस नहीं आती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पढ़ने में इन्वेस्ट करना टाइम, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है कि कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। 8-10 घंटे पढ़ना भाई दिन में। सो अब पढ़ो जाके। और हेल्प चाहिए, माई जेई 27 कोर्स इज अवेलेबल टिल 10th of October फॉर जस्ट ₹3000, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे जाओ। इस कोर्स का पूरा करिकुलम मैंने डिजाइन किया है, उसमें कई चीज़ें मैंने खुद भी कवर की हुई हैं। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट शुड नो बिफोर मूविंग टू क्लास 11th। तो इसमें 9th-10th भी आपकी पूरी रिवाइज एट वेरी एडवांस लेवल। मतलब आपको ना, आप सोचो कि 9th का में की वीडियो, 9th का भी हम बहुत अलग लेवल पर पढ़ाएंगे आपको इसमें, ठीक है। सारे ओलंपियाड्स का इसमें कवर्ड है, IJS, ORM, एवरीथिंग इज देयर। एंड 11th-12th के भी कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए हैं, ताकि आप 11th में जाओ उससे पहले आपको कई सारी चीज़ें 11th-12th की आती है। तो आपने अगर ये सिंपल सा कोर्स भी कर लिया ना, आपको वो हेड स्टार्ट मिल जाएगा जो अगले 3 महीने में आपको चाहिए, ठीक है। तो केवल 3000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड इमेजिन आपको एक ऐसे पर्सन से आपको मिल रहा है कंटेंट हु हैज़ एक्चुअली क्लियर्ड ऑल द ओलंपियाड जो आप करना चाहते हो, एक्चुअली टॉप द जेई एंड IIT बॉम्बे, CSE, एंटरप्रेन्योरशिप जो तुम्हारा को सब करना है ना आगे, IIT BCSE, एवरीथिंग आई हैव डन। सो यू विल बी लर्निंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ करिकुलम। तो आप सोचो आपको कितना ज़्यादा हेड स्टार्ट, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है फॉर जस्ट अ स्मॉल प्राइस। तो गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ओके। दैट इज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। नीचे मेरे और भी फ्री शॉर्ट नोट्स वगैरह बहुत सारे रिसोर्सेज लिंक्ड हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। गुड लक।